प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमें रिपोर्टिंग से अभिप्राय, समाचार संकलन की प्रणाली, समाचार के तत्व आदि विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम रिपोर्टिंग से क्या अभिप्राय, किसे कहते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग पत्रकारिता के लिए जहाँ नया नहीं है, वहीं प्रयोजनमूलक हिंदी में भी यह बहुत अधिक प्रचलित शब्द है। रिपोर्टिंग रिपोर्ट से बना है। यह अंग्रेजी का शब्द है रिपोर्ट, जिसका अर्थ होता है प्रतिवेदन, संवाद, खबर, समाचार, शिकायत, अफवाह आदि। लेकिन हिंदी में रिपोर्टिंग का अर्थ कुछ और है। हिंदी में रिपोर्टिंग का प्रयोग समाचार लिखने या समाचार संप्रेषण या समाचार देने के विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात समाचार लिखने का एक जो तरीका है, जो ढंग है, उसी को रिपोर्टिंग की संज्ञा यहाँ प्रदान की जाती है। समाचार पत्र मूल रूप से समाचारों का चयन, संपादन और वितरण का साधन है। तो बहुप्रचलित अर्थ में यह समाचार लेखन और समाचार संप्रेषण ही है। इसलिए यहाँ समाचार प्रयोजनमूलक भाषाई अर्थ में ग्रहण किया गया है। किसी भी समाचार पत्र का स्तर और गुणवत्ता मुख्यतः संपादक द्वारा समाचारों के प्रति अपनाई गई सापेक्ष महत्ता या समाचारों को व्याख्यात करने के श्रम से ही निर्धारित की जाती है। समाचार संकलन की प्रणाली कि समाचार कैसे संकलित किया जाता है। समाचार संकलन प्रणाली को समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मिलना अपेक्षित है कि क्या है, यानी कि और किस स्रोत से आया है, क्या समाचार क्या है, किस स्रोत से आया है और किसने प्राप्त किया है, कौन लिखता है और कैसे प्रकाशित होगा आदि का प्रश्न मिलना अनिवार्य है। यद्यपि इन प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे पर आच्छादित हो जाते हैं, लेकिन सब मिलकर पूरे विषय को स्पष्ट कर देते हैं। अब समाचार की परिभाषा कि समाचार की क्या परिभाषा है। समाचार की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं मिलती है। समाचार पत्र में जो छपता है वह समाचार ही नहीं होता। समाचार के अतिरिक्त बहुत कुछ होता है। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि समाचार पत्र का कच्चा माल कागज़ और स्याही नहीं है, बल्कि समाचार ही है। लेकिन यह सब समाचार नहीं होता। समाचार को समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की है। कुछ परिभाषा मैं तुम्हें बतला रही हूँ, देखिए। प्रोफेसर चिल्टन बुश के अनुसार समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष या उत्तेजना प्राप्त करता है। कैसी उत्तेजक सूचना है? जिससे कोई व्यक्ति संतोष या उत्तेजना प्राप्त करता है। डाउलुंग लेदरवुड के अनुसार समाचार किसी घटना, परिस्थिति, स्थिति या रूप की सही और सामयिक सूचना है। ऐसी सूचना जिसमें इन लोगों की जिनके लिए वह अभिप्रेत हो दिलचस्पी हो, ऐसे लोगों की जिनकी उनकी इच्छा हो, जिसकी उनमें दिलचस्पी हो। प्रेमनाथ चतुर्वेदी के अनुसार समाचार की परिभाषा है समाचार गतिशील साहित्य है। इन्होंने क्या कहा है? समाचार एक गतिशील साहित्य है। अगला हमारा बिंदु है समाचार के तत्व कि समाचार के कौन कौन से तत्व होते हैं। देखिए, पहला है तत्कालीन, तात्कालिकता। तात्कालिकता को हम समसामयिकता भी कह सकते हैं। समाचार जिस घटना के विषय में दिया जा रहा है उसके बीच समय का कम से कम अंतर हो। अर्थात जो समाचार है वह जितना ताज़ा होगा इतना ही वह मौलिक माना जाएगा और इतना ही रुचिकर होगा। कोई भी समाचार नवीनतम घटनाओं और वर्तमान से जितना अधिक संबंधित होगा उसमें पाठक की उतनी ही अधिक रुचि होगी। बीते हुए कल का नहीं, कुछ घंटों पुराना समाचार भी तेज़ी से बदलते हुए घटनाक्रम के कारण से पाठकों के लिए पुराना पड़ जाता है। इसलिए पाठकों की अधिक से अधिक
जो रुचि होती है वह ताज़ा समाचार में होती है, नवीन समाचार में होती है। यही कारण है कि समसामयिकता या तात्कालिक सूचना से संबंधित समाचार ही प्रस्तुत किए जाए। पुराना पड़ गया या बासी पड़ गया समाचार एक तरह से समाचार नहीं रह जाता। घटना स्थल से समीपता, यानी घटना स्थल की समीपता से क्या तात्पर्य देखो। समाचार का दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है समाचार की निकटता। जिस स्थान का समाचार हो और जिस स्थान पर वह प्रकाशित होगा उसमें कितनी भौगोलिक निकटता है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। निकटता समाचार के घटना स्थल को केंद्र में रखकर देखी जाती है। घटना स्थल से पाठक की जितनी अधिक निकटता या दूरी होगी, समाचार उसके लिए उतना ही अधिक या कम महत्वपूर्ण होगा। दूरस्थ घटना से पाठक का इतना रागात्मक संबंध नहीं होता, वो उनके नज़दीकी जो संबंध होते हैं उनमें ही उनकी रुचि होती है। आकार और संख्या। समाचार का जो अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है वह उसके आकार पर निर्भर करता है। किसी भी घटना विशेष के छोटी या बड़ी होने के आधार पर समाचार का मूल्य निहित होता है और पाठक उसे उसी अनुरूप में महत्व प्रदान करता है। आत्मीयता माने मानवीय रुचि। समाचार का एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है मानवीय रुचि। समाचार प्रतिदिन आते ही रहते हैं और दैनंदिन की आपाधापी के जीवन में कुछ स्थितियाँ ऐसी आ जाती है जब मानव जीवन की दृष्टि से पाठक की रुचि किसी या किन्हीं में कम हो जाती है, तो ऐसे समाचार प्रकाशित किए जाने चाहिए जिनमें मानव की अत्यधिक रुचि हो, अर्थात रुचिकर समाचार ही मुख्य माने जाते हैं। अरुचिकर समाचारों को स्थान नहीं दिया जाए उतना ही सकारात्मक साबित होगा। आत्मीयता। जिस प्रकार समीपता या निकटता समाचार का तत्व होता है, तो समाचार में आत्मीयता का तत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाचार से जुड़ी घटनाओं से पाठक जितनी आत्मीयता पाता है वह उससे उतना ही अधिक प्रभावित होता है। परिवार या समाज से पहले वह यह देखना अधिक पसंद करता है कि समाचार उसके लिए क्या अर्थ रखता है। ठीक है, उसी में उसकी आत्मीयता विशेष रूप से रहती है। विचित्रता। समाचार का अगला जो तत्व है वह है विचित्रता। समाचार में आश्चर्य या हैरत में डालने वाली बात या घटना भी इसका मूल्य बढ़ा देती है। संशय और स्वरूप से भरपूर समाचार पाठकों में अधिक जिज्ञासा जगाते हैं। यह तो घटनाएं घटित होती रहती है, पर जो श्रोताओं के प्रति कितना घनिष्ठ व्यवहार दिखता उतनी ही विचित्रता का आकलन किया जाता है। महत्ता। समाचार का अंतिम जो तत्व है वह उसका महत्व है। किसी भी घटना परिवर्तन का परिणाम क्या होगा की दृष्टि से घटना या परिवर्तन का महत्व निर्धारित होता है। जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिदृश्य में समाचार की महत्ता ही पाठक की जिज्ञासा की पूर्ति करती है। इस प्रकार जिसमें जिसकी रुचि होती है उसी प्रकार का समाचार उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। समाचार की आधुनिक परिभाषा के अनुसार समाचार को समाचारत्व प्रदान करने वाले तत्व भी है। जो समाचार को समाचारत्व प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से हैं वे भी देखिए। जानकारी या सूचना देना, नवीनता, जितने नवीन होंगे उतने ही वह समाचारत्व का गुण अपने अंदर धारण कर सकेंगे। बहुसंख्यकों की अधिकतम रुचि, मतलब अधिक से अधिक लोगों की उसमें रुचि होना अनिवार्य है। उत्तेजकता, उत्तेजक मतलब वो हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न करे। जितनी अधिक मात्रा में उत्तेजक होंगे उतने ही वे सफल सिद्ध होंगे। परिवर्तन की सूचना। ठीक है, साधारण रूप से यदि कहीं पर कोई घटना घट जाए
कोई परिवर्तन हो जाए तो स्वभावतः पाठक की यही जिज्ञासा रहती है कि अमुक स्थान पर क्या कुछ हुआ है, यह सब वह जान लेना चाहता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त तत्व यदि किसी समाचार के अंतर्गत निहित है तभी वह सार्थक माना जाएगा, अन्यथा वह महत्वहीन हो जाएगा।